नमस्कार दोस्तों, क्या आप क्लास 12th में हैं या फिर क्लास 12th पास आउट हैं या फिर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप सोच रहे हैं कि सर अब हमारा मेडिकल लाइन का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज है, यानी कि ज्ञान की कमी है। मेरे बच्चों, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं, मेडिकल कोर्स के ही एग्ज़ाम हैं जिसको आप देख करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अच्छी पोजीशन पे या फिर अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। बस आपको नॉलेज नहीं है। अगर आप पीसीबी से हैं और यूपी बोर्ड से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो भैया आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भैया ये जानकारी अगर काश पहले पता होती तो आज हम पहले से ही सिलेक्शन लेकर बैठे होते या फिर ये कोर्स हम कर लिए होते, आज हम लाखों रुपए महीने छाप रहे होते। तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और यह परीक्षा हर बच्चों को क्यों देना चाहिए ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, बस देखते रहिए। बस दोस्तों, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते और वो बहुत टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारी हम लेकर आए हैं। तो आइए एक एक को विस्तार से समझते हैं कि भैया लाखों रुपए महीना कमाने के लिए किस प्रकार से हमें कोर्स करना चाहिए या हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मेडिकल वो लाइन है जहां पे अथाह पैसा कमाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बच्चा गर्भ में है तो जब तक जन्म नहीं ले लेता या फिर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती इंसान की, तब तक उसकी दवा चलती है। तो मेडिकल लाइन का बहुत बड़ा स्कोप है, इस चीज को आप सब लोग समझ लीजिए और परेशान मत होइए। सभी बच्चे नीट के पीछे मत भागिए, ठीक है। अगर नीट नहीं हुआ तो क्या हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, तब भी अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी पीसीबी स्टूडेंट के लिए मेडिकल फील्ड सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता। आप मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल, इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। कुल मिला के इस पेज का इतना मतलब है कि आप नीट एमबीबीएस के ऊपर डिपेंड ना रहिए, और भी कोर्सेज हैं उनको भी जानिए जहां पे बहुत सारी सीटें होती हैं और आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे मेडिकल फील्ड में टोटल कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेडिकल फील्ड में कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो आइए बच्चों सभी कोर्सेज के नाम को जानते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सही है कि नहीं? क्योंकि देखो, जानकारी होनी चाहिए भाई, ठीक है। जानकारी कभी काटने नहीं दौड़ती, इसलिए हर बच्चे को जानकारी लेना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले डॉक्टर के जो कोर्सेज होते हैं उनको समझते हैं। बेटा एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, बीएएमएस होता है, बीएचएसएमएस होता है ना, बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है, बीएसएमएस होता है। ये सब डॉक्टर के कोर्सेज हैं। अगर आप कहेंगे तो इन सभी के ऊपर डिटेल में वीडियो बना देंगे कि कौन सा कोर्स करने पे कौन सा डॉक्टर बना जाता है। और आपको बच्चों इसी वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा कोर्स नीट के थ्रू होता है और कौन सा कोर्स बिना नीट के थ्रू होता है। जी हाँ, आप बिना नीट का एग्जाम दिए भी कोर्सेज को कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए नीट, कि नीट नहीं निकला तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है बेटा। आ जाओ थोड़ा सा और आगे आते हैं। बेटा जैसे दूसरा कोर्स आपका नर्सिंग का कोर्स है। नर्सिंग में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, एनएम कर सकते हैं। ये सब बहुत फेमस कोर्स हैं, है ना, आपने कहीं ना कहीं नाम तो सुना ही होगा। बेटा तीसरा आपका है फार्मेसी का। फार्मेसी का भी कोर्स होता है, जैसे बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। ये सब आपके क्या है सर? मेडिकल के ही कोर्स हैं। मेरे भाई अगला आपका है पैरामेडिकल। ये भी एक प्रकार से कोर्स है जिसमें आप बीएमएलटी कर सकते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं, रेडियोलॉजी कर सकते हैं, एक्सरे वगैरह का कोर्स है ना, डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ओटी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, है ना, और ये वाला भी कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनास्थेसिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। कार्डियक केयर भी कर सकते हैं, इमरजेंसी भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। सॉरी, माफी चाहते हैं कि अगर हम इसको दोनों को अगर सही प्रोनाउंसिएशन ना किए हो तो, ठीक है, मुझसे बनता ही नहीं, ठीक है। ये मत सोचना कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरे से बनता ही नहीं, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। तो ये सब भी कोर्स आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, इनको भी कर सकते हैं। अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए जहां पे बहुत जल्द पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, सुनते जाइए, जानकारी हासिल करते जाइए। बेटा थेरेपी के भी कुछ कोर्सेज होते हैं, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपी है, ठीक है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, स्पीच एंड हेयरिंग है, ये सब कोर्सेज हैं। खैर इसको आपको नहीं जानना है, लेकिन भाई कोर्सेज होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा काम ही है कि सभी बच्चों को पूरी जानकारी देना, ठीक है। हाँ, अगला है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट
है ना, सवाल ये है कि कौन कौन से कोर्स नीट के थ्रू होते हैं, क्योंकि देखो बेटा हमने आपको बहुत सारे कोर्सेज बता दिए, अब इसमें से कौन सा कोर्स है जो नीट के थ्रू होता है, ठीक है, और कौन सा कोर्स है जो बिना नीट के थ्रू होता है। तो आइए समझते हैं कि नीट का एग्जाम देने के बाद कौन सा कोर्स हमको करना होता है। तो मेरे भाई देखिए, पहला MBBS का है, BDS का है, BAMS का है, BHSMS का है, BUMS का है, BSMS का है। ये सब विदाउट नीट नहीं होगा, बिना नीट के प्यारे बच्चे आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको नीट देना ही होगा, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, इसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हैं जैसे नर्सिंग के कोर्सेज हैं बेटा, इसमें भी आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, BSc नर्सिंग है, ठीक है बेटा, और इसमें स्टेट कोटा से भी कुछ एडमिशन हो जाते हैं, आप याद ध्यान से देखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या फिर एम्स मिलेगा, कुछ स्टेट कोटा के भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। पैरामेडिकल है बच्चे, बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, BMLT करेंगे, पैरामेडिकल, रेडियोलॉजी, है ना, डायलिसिस, OT, ये सब बेटा किससे होते हैं बेटा, ये सब नीट के थ्रू ही होते हैं। किससे होते हैं बेटा, नीट के थ्रू होते हैं, रैंक के थ्रू आपको जो है एडमिशन इसमें मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। इसको सारे बच्चे जो है याद रखेंगे, ठीक है सर। और बेटा क्या है स्टेप 3, अब क्लियर समझो कि नीट के बिना कौन कौन से कोर्स हैं बेटा, इसी के लिए तो इंतजार था बच्चे कि बिना नीट के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, बिना नीट के तो मेरे भाई पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बिना नीट के होते हैं, इनके लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, यूनिवर्सिटी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, वो अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे DMLT है, ठीक है, एक्सरे है, OT है, ठीक है बेटा, ये सब भी बिना नीट के भी होते हैं, याद रखेंगे बेटा, बिना नीट के भी होते हैं, और अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, आप टेंशन न लीजिए। और क्या है बेटा, जैसे लाइफ साइंस है, ठीक है बेटा, और क्या है, BSc बायोटेक्नोलॉजी है, BSc माइक्रोबायोलॉजी है, BSc बायोकेमिस्ट्री है, BSc फॉरेंसिक साइंस है ना, इनके लिए स्टेट एंट्रेंस होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती है, फिर CUET कराती है। इन सबको भैया देखो, ये सब मेडिकल कोर्स के जैसे ही हैं, आप समझिए। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा बेटा, इसके लिए दूसरा एंट्रेंस होता है, उसके एंट्रेंस के बारे में आपको बताएंगे, जैसे अटल बिहारी है ना, और यहाँ पे क्या है बेटा, इसके लिए आपको ये सब जो एग्जाम लिखे हैं, मतलब ये सब जो कोर्स लिखे हैं, इसके लिए स्टेट एंट्रेंस होते हैं, अलग अलग स्टेट के होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कई सारे एंट्रेंस होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम, अलग अलग यूनिवर्सिटियां जो है इसके लिए एग्जाम करवाती हैं, या फिर CUET का एग्जाम होता है, उसके थ्रू इसमें एग्जाम मिलता है, ठीक है, मतलब एडमिशन मिलता है, एग्जाम नहीं, ठीक है। और देखेंगे अब सबसे जरूरी चीज ये है, अब यहां समझिएगा सब लोग, ठीक है, अभी तक तो हम कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ कोर्स के बारे में बता रहे थे कि कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। बच्चे सबसे बड़ी सच्चाई जान लीजिए कि अटल बिहारी कोई कॉलेज नहीं है बेटा, ये एक यूनिवर्सिटी है, और मेरे बच्चों ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है भैया। जैसे NTA का नाम आपने सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो भी एग्जाम करवाती थी, वैसे ये भी एक यूनिवर्सिटी है ना, और ये क्या करती है सर, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करती है, काउंसलिंग करवाती है, और उसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे ये कोर्सेज अटल बिहारी के थ्रू होते हैं, जैसे आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं अटल बिहारी के थ्रू, इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा, ठीक है बेटा। और GNM कर सकते हैं, NM कर सकते हैं, किसके थ्रू, अटल बिहारी के थ्रू। BMLT कर सकते हैं, रेडियोलॉजी कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं, OT टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये सब में एडमिशन आपको अटल बिहारी के थ्रू मिलेगा, ठीक है, जो आप अभी नीट के थ्रू करना चाहते थे, ठीक है, बिना नीट के थ्रू भी हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन है कि इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और इसका एंट्रेंस एग्जाम कौन कराएगी सर, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी करवाएगी। इस, है ना, एंट्रेंस करवाने के बाद क्या करेगी सर, मेरिट लिस्ट जारी करेगी, मेरिट लिस्ट जारी करेगी, फिर काउंसलिंग करवाएगी, फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये एक जानकारी थी, आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। और देखेंगे आगे बेटा, देखो स्टेप 5 क्या है, क्या यूपी बोर्ड और या फिर यूपी के बच्चों के लिए, चाहे आप CBSE बोर्ड से हैं चलेगा, बस आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। यूपी बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, है ना, क्या उनके लिए कोई सीट रिजर्व होती है क्या, तो बिल्कुल हाँ, उनके लिए सीट रिजर्व होती है। स्टेट कोटा होता है बच्चे, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए स्टेट कोटा क्या होता है, 85% जो सीट होती है वो यूपी के बच्चों के लिए फिक्स होती है, ठीक है बच्चों, 85% सीट पहले से ही फिक्स होती है। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको अगर इन कोर्सेज में इनरोल होना है, मतलब इन कोर्स में आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, तो मेरे भाई आप कुल मिलाकर के जब भी अटल बिहारी वाजपेयी का, है ना, यूनिवर्सिटी का, मेडिकल का
फॉर्म निकले तो आप भर दीजिएगा, बिना कुछ सोचे समझे भर दीजिएगा, एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भाई 100% चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। हम अगली वीडियो ला देंगे सिलेबस के ऊपर, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, सारी चीजें बता देंगे। तो बेटा याद रखिएगा, सिर्फ यूपी के बच्चों, है ना, बच्चे कंप्लीट कर सकते हैं, याद रखेंगे। यूपी सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यूपी का निवासी होना चाहिए, ये जरूरी है। और कैटेगरी भाई रिजर्वेशन तो होता ही है, SC ST OBC है ना, EWS के लिए, और यूपी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से चलता है, वो आप जानते हैं, ठीक है बेटा। और क्या है यहाँ पे, यूपी के और इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। बेटा यूपी के कुछ प्रमुख कॉलेज है, उनका नाम बता देते हैं। जैसे MBBS नीट के लिए भैया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है बेटा, है ना। और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जिसमें MBBS कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं। ये यूपी के टॉप कॉलेज हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कहाँ कहाँ है बेटा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेज, गोरखपुर में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है, झांसी में है, आजमगढ़ में है ना। उत्तर प्रदेश के ये सब मेडिकल के जो है अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूपी बोर्ड PCB स्टूडेंट को ये सब भरना चाहिए बेटा। आप अगर यूपी बोर्ड से हैं और CBSE बोर्ड से हैं, या फिर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो मेरे बच्चे आपको इन सभी फॉर्म को भरना चाहिए, ठीक है। जितने फॉर्म है सबको भरना चाहिए और सबका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है बेटा। नीट, स्टेट नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है, ये सब सारे फॉर्म भरने चाहिए जितने भी हैं। नीट का भी फॉर्म भरना चाहिए, स्टेट नर्सिंग का भी भरना चाहिए, पैरामेडिकल के फॉर्म भरना चाहिए, CUT का फॉर्म भरना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, सभी फॉर्म को भरना चाहिए। हर जगह ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आप PCB से हैं तो जितने फॉर्म उतने ज़्यादा चांस, ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा चांस मिलेगा और उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है सर। बच्चों अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे CNET के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे CNET का नाम जरूर सुने होंगे, है ना, और कंफ्यूजन बड़ी होती है। सबसे पहले CNET का फुल फॉर्म समझते हैं, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है बेटा। ये उत्तर प्रदेश का स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम में इस एग्जाम से नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है, ठीक है सर। CNET किसके लिए है बच्चों, सिर्फ नर्सिंग के लिए है, नर्सिंग के कोर्सेज के लिए है, होता है CNET। जैसे BSc नर्सिंग के लिए, है ना, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है बेटा। और एक चीज याद रखेंगे, CNET से कभी भी MBBS BDS या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, CNET का एग्जाम जो होता है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी करवाती है, ठीक है। CNET का, है ना, CNET एग्जाम कंडक्ट कराती है, रिजल्ट बनाती है, काउंसलिंग करवाती है। और CNET में एलिजिबिलिटी क्या होती है, BSc नर्सिंग के लिए बेटा 12th PCB से पास होना चाहिए। यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE सब वैलिड हैं, सारे के सभी के बच्चे दे सकते हैं। यूपी के जो बच्चे होते हैं उनको स्टेट कोटा जो है उसका फायदा मिलता है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है सर। बेसिक सी बात है और कुछ नहीं है। CNET में एडमिशन कैसे होता है बेटा, देखो CNET का फॉर्म भरना पड़ता है, CNET का एंट्रेंस का एग्जाम होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, काउंसलिंग होती है, ठीक है। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज आपको अलॉट होते हैं काउंसलिंग के बाद, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज दोनों मिल सकते हैं, आपकी रैंक के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। क्या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले CNET दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। CNET का जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, दोनों मीडियम में होता है, इस चीज को याद रखेंगे बेटा। CNET यूपी के नर्सिंग कॉलेज का गेट है। BSc नर्सिंग के लिए सबसे डायरेक्ट रास्ता है। अगर BSc नर्सिंग करना है तो CNET के थ्रू जाना एक डायरेक्ट ऑप्शन माना जाता है और अच्छा ऑप्शन है, ठीक है बेटा, इसको याद रखेंगे। और बेटा नीट क्लियर ना हो तो मेडिकल कैरियर बंद नहीं होता, याद रखेंगे। सबसे गहरी लाइन आज की यही है, अगर नीट क्लियर नहीं हो तो हमारा रास्ता बंद नहीं हुआ। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और जो है अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब आपको कौन से कोर्स को करना है, ठीक है, जो ऊपर मैंने कोर्सेज बताए हैं, किस कोर्स को करना है, किस कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है, उसके बारे में आप बताइए, कमेंट करिए, तो फिर मैं उसके बारे में एक वीडियो अलग से बना दूं कि किस कोर्स को करने से क्या होता है, क्या पढ़ना होगा, है ना, कैसे एडमिशन मिलेगा, है ना, कौन से कोर्स में कौन सा काम होता है, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।